नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन में सबसे पहले बात नदियों के रौद्र रूप की, जिससे लोगों में दहशत है। वाल्मीकि नगर में गंडक नदी का जलस्तर अब भी 3 लाख क्यूसेक से नीचे नहीं उतरा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। पिछले 12 घंटों से करीब 3 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण जल स्तर में अब भी गिरावट दर्ज नहीं की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से ताजा अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुन्ना राज। गंडक नदी का जलस्तर पिछले कुछ घंटों से 3 लाख क्यूसेक पर स्थिर हो गया है। हम आपको वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जुड़ी हुई तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। देखिए, नेपाल से आ रही नारायणी नदी है और यही नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और गंडक बराज तक पहुंचती है। तो लगातार नेपाल में जिस तरह का बारिश की स्थिति है, उसके बाद पिछले 12 घंटे से गंडक बराज की स्थिति 3 लाख क्यूसेक पर रुका हुआ है। और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जो अपडेट है, तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज अभी भी हो रहा है। तो पिछले कुछ सालों की बात करें तो यह पहला ऐसा मौका देखा जा रहा है जब लगातार 3 लाख क्यूसेक पर पिछले 12 घंटे से गंडक नदी का जलस्तर रुका हुआ है। और यह जलस्तर जैसे जैसे गंडक बराज से आगे निकलता है, गंडक नदी आगे निचले इलाकों में तबाही मचा रही है। और पिछले 12 घंटों से जिस तरह गंडक बराज के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है, तो यह वृद्धि निचले इलाकों में पानी घुस रहा है और कई गाँव में यह पानी घुसकर तबाही मचाने को तैयार है। हालांकि जिला प्रशासन के साथ ही जल संसाधन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। गंडक बराज के साथ ही तटबंध और बांधों पर लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। तो लगातार जिस तरह से नेपाल से लगातार जिस तरह बारिश हो रही है और जिस तरह से पानी की खेप गंडक बराज पर पहुंच रही है और गंडक बराज का डिस्चार्ज 3 लाख क्यूसेक पर आकर रुका हुआ है, जल संसाधन विभाग के तमाम अभियंताओं की टीम काम तो जरूर कर रही है। जिला प्रशासन ने भी निचले इलाकों से लोगों को खाली कराने का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन गंडक बराज से जो अपडेट मिल रहे हैं और लगातार जिस तरह से गंडक के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है, निश्चित तौर पर निचले इलाकों में तबाही की एक आहट लेकर आई है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर गंडक बराज। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मुन्ना राज इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। मुन्ना, आपसे जानना चाहेंगे ताजा हालात की जो जानकारी दी है, उसके अलावा अगर बात करें तो फिलहाल कितना पानी डिस्चार्ज हो रहा है इस वक्त वाल्मीकि नगर बराज से और स्थिति क्या कुछ है? जी अलीम, निश्चित रूप से यह बिहार के लिए चिंताजनक स्थिति है कि अगर पहला मौका पिछले 10 सालों की हम लोग बात करें तो यह पहला मौका हम लोग देख रहे हैं कि लगातार 3 लाख क्यूसेक पर पिछले 12 घंटे से अपडेट बना हुआ है। अभी जो फिलहाल अपडेट गंडक बराज से आ रहे हैं वो भी अभी भी 3 लाख क्यूसेक पार गंडक नदी का डिस्चार्ज चल रहा है। तो हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सामने की जो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नेपाल से जो नारायणी नदी है, तो नेपाल के जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको सामने, तो नेपाल का जो पहाड़ है और ठीक इसी पहाड़ में जो बारिश, जब भी बारिश होती है तो सामने नारायणी नदी आती है और इस नारायणी नदी में ही उछाल है। लगातार पिछले 12 घंटों की बात करें तो नारायणी नदी के जलस्तर में उछाल दर्ज किया गया है और जलस्तर नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है और धीरे धीरे करके यह वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर पहुंचता है। और गंडक बराज की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज है और गंडक बराज में कुल 36 फाटक हैं। तो बढ़ते जलस्तर के बाद जल संसाधन विभाग ने सभी 36 फाटकों को खोल दिया है और गंडक बराज पर हाई लेवल की मॉनिटरिंग चल रही है। जल संसाधन विभाग की पूरी टीम लगी हुई है। जिला प्रशासन ने भी तमाम इलाकों में अलर्ट जारी कर रखा है और तमाम सीओ और कर्मचारी स्तर के अधिकारियों को इस अपडेट के लिए लगाया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं वाल्मीकि नगर गंडक बराज की और किस तरह यहाँ जल सैलाब उमड़ा हुआ है और किस तरह वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर आप देख रहे हैं सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है और 3 लाख क्यूसेक से पार नहीं कर रहा है। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल मुन्ना, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पानी का बहाव जो है वो काफी तेज है। इससे अगर बात करें, यहां पर आपने कहा कि जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की टीम पूरी तरह से अलर्ट पर है। क्या कुछ तैयारी है उनकी और क्या कह रहे हैं, यह स्थिति कब तक बरकरार रहेगी? चलिए मुन्ना, हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे बगहा से, जो जानकारी दे रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे। बहुत शुक्रिया मुन्ना। तो हालात अब भी
सही नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी का बहाव किस कदर तेज है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाल्मीकि नगर बराज के जो फाटक है उसके सभी 36 गेटों को खोल दिया गया है, यानी कि बहाव काफी तेज है। और पिछले 12 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है जब इस बराज से 3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। यह स्थिति बनी हुई है और शायद यही वजह है कि आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, चेतावनी जारी कर दी गई है कि हालात कभी बद से बदतर हो सकते हैं। तो वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में 3.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज में बाढ़ के हालात बन गए हैं। तटबंध के अंदर बसे कई गांवों में पानी घुस गया है। वहीं सदर प्रखंड के मसान थाना गांव में पतहरा छरकी पर नदी का दबाव बढ़ गया है। तटबंध को बचाने के लिए बनाए गए बेड़वार डूब गए हैं। स्थानीय लोग तटबंध की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। जायजा लिया है संवाददाता गोविंद कुमार ने। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में तकरीबन 3 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किए जाने के बाद नदी उफान पे है। इस वक्त गंडक नदी खतरे के निशान से तकरीबन 1 मीटर ऊपर है। ये तस्वीर है गोपालगंज सदर प्रखंड के मसान थाना गांव की, जहां पर पतहरा छरकी के किनारे जो बेडवार बनाए गए हैं गंडक नदी की धारा को रोकने के लिए, वह बेडवार भी डूब चुके हैं। नदी इस वक्त जो है कहीं कटाव भी कर रही है और नदी का दबाव सीधे पतहरा जो छरकी है वहाँ पर पड़ रहा है। हालांकि जो जल संसाधन विभाग है उन्हें अलर्ट किया गया है, अभियंताओं को निगरानी रखने के लिए निर्देश दिया गया है। डीएम की ओर से जो निचले इलाके हैं वहाँ के जो लोग हैं उनको जो है सतर्क और सावधानी बरतने की अपील की गई है। और यहाँ कुछ ग्रामीण है गांव के, हम इनसे बात कर लेते हैं कैसे नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और क्या सोच रहे हैं आगे। ये कल से पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आज ज़्यादा मतलब कि पानी में के अंदर कचरा आ रहा है। पानी बहुत तेज़ी में है। ये जो अपना ये ठोकर बांधे हैं ये थोड़ा हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नहीं, कि बांध पे कोई नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए हम सरकार से यही बोलेंगे कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दें सरकार। पानी तो बहुत फिलहाल में तेज़ी में आ रहा है, हर साल हम लोग को तबाही मचा देती है। तो लेकिन कानून का प्रशासन जो भी अपने डीएम साहब हैं थोड़ा इस पर ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं दबाव हुई है नदी पर? दबाव तो पूरा इसी पर पतहरा से अपना मसान थाना पंचायत तक पूरा दबाव रहता है, क्योंकि पूरा नदी का रुख इसी तरफ हो गया है। अभी फिलहाल में देखिए आपकी इतना बेडवार गिर रहा है लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। ये गांव के ग्रामीण है काफ़ी चिंतित है क्योंकि नदी का दबाव सीधे तटबंध पर पड़ रहा है और पतहरा छरकी जो है वहाँ पर इस वक्त दबाव पड़ रहा है। बेडवार भी टूट गए हैं, लिहाजा इनका चिंता होना भी स्वाभाविक है। अब देखना होगा कि जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन कब तक इस तटबंध के दबाव को कम कर पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। रुक कर लेते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। सुपौल से बड़ी खबर आ रही है। कोसी बराज का डिस्चार्ज बढ़ गया है। 2,29,000 क्यूसेक पानी फिलहाल डिस्चार्ज हो रहा है और बराज क्षेत्र में पानी का जो दबाव है वो बढ़ गया है। 1,74,000 क्यूसेक पानी यहां पर डिस्चार्ज हो रहा है। तो सुपौल में भी बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। पानी का डिस्चार्ज बढ़ रहा है और इससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। उत्तर बिहार में एक बार फिर नदियों का रौद्र रूप दिखना शुरू हो गया है। नदियों की धारा तूफानी होती जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का कारण गंडक नदी बनी हुई है, जिसने निचले इलाकों में अपना डेरा बसाना शुरू कर दिया है। हालांकि सैलाब से लड़ने के लिए सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। घर घर दुआरी पर पानी हो गई बा। पानी जितना तेजी में बढ़ रहा है रात को घर में घुस जाएगा। नेपाल में भारी बारिश है। गंडक में उफान है और लोगों के माथे पर जिंदगी बचाने की चुनौती है। गंडक का पानी निचले इलाकों में घुस चुका है। गोपालगंज में 6 प्रखंड के 42 गांव हैं, जो नदी किनारे निचले इलाके में बसे हुए हैं। इन इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंडक नदी में किस तरह से उफान है आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। यहाँ पर नाव भी रखे गए हैं ताकि हालात खराब होंगे तो इस नाव से यहाँ के लोगों को सुरक्षित स्थलों पर लेकर पहुँचाया जाएगा। इधर बेतिया के कटहा नदी पर बना पुल पानी का झोंका बर्दाश्त नहीं कर पाया और पुल ध्वस्त हो गया।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुल ध्वस्त हो चुका है। पुल टूटने से 6 गांवों का संपर्क टूट चुका है। कटहा ही नहीं, कोसी, कमला बलान, बागमती, महानंदा सभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता गंडक को लेकर है। हालांकि जल संसाधन विभाग के इंजीनियर अलर्ट मोड में है। पल पल की निगरानी रखी जा रही है। बाढ़ में तो गंडक थोड़ा चिंता का विषय है। आज 1 बजे तक का जो रिपोर्ट है कि 1 बजे में गंडक 2,97,000 क्यूसेक, लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी गंडक में आया है, जो वाल्मीकि नगर से जो गंडक बराज में है। जाहिर है बाढ़ की आहट है तो सिस्टम भी अलर्ट मोड में है। जल संसाधन विभाग 24 घंटे पानी की निगहबानी कर रहा है। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और उधर रोहतास में तूतला भवानी झरने की खूबसूरती देखते ही बन रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के बाद तूतला भवानी जलप्रपात शुरू हो गया है। काफी ऊंचाई से पानी गिरने के कारण आसपास का वातावरण धुआं हो गया है, जो देखते ही बन रहा है। झरने के इस रूप को देखने के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। अगली खबर का रुख करते हैं। शराब तस्करों पर लगाम कसने के लिए पुलिस प्रशासन तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन शराब तस्कर रोज रोज नए तरीकों का इलाज कर रहे हैं। शराब तस्करों ने अब कब्रगाह को शराब छुपाने का नया ठिकाना बना लिया है और शराब माफिया कब्रिस्तान को सेफ जोन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बेगूसराय के बचवारा थाना क्षेत्र के बिकमचक में लोगों ने कब्रिस्तान से शराब बरामद की है। मंगलवार की शाम मुहर्रम को लेकर लोग कब्रिस्तान की सफाई कर रहे थे, तभी यहां बोरे में रखी गई 38 बोतल शराब मिली। ये शराब हरियाणा निर्मित है। पुलिस अज्ञात कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। जी, इस घटना पे ये बोलना, हम लोग आपस में सब लोग मिल करके कब्रिस्तान के सफाई के लिए जा रहे थे। मुहर्रम की तैयारी चल रही थी। इसी दरमियान एक लड़के ने बोला कि यहाँ पे बोरा पड़ा हुआ है। इसमें हम लोगों ने छानबीन किया तो देखा कि इसमें दारू का बोतल था, जिससे हम लोग बिल्कुल छानबीन आगे भी किए, कुछ और भी बोतल नहीं मिला। मगर हम ये लोकल जो जनप्रतिनिधि है उनसे विनती करते हैं, हमारे कब्रिस्तान का 4 दीवारी कराने के लिए जो गिरा हुआ है, इस पे किसी का भी ध्यान अभी तक नहीं। छपरा के पानापुर में उस वक्त कोहराम मच गया जब गांव में 2 लोगों की मौत हुई। मौत की वजह शराब बताई जा रही है। सवाल है कि अगर शराब से मौत हुई है तो गांव में शराब कहां से पहुंची। हालांकि प्रशासन ने अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है। शराब से मौत की बातें सिर्फ परिजन कह रहे हैं। क्या बिहार में एक और शराब कांड? ये सवाल इसलिए क्योंकि छपरा में उठ रही ये आरती अपने पीछे कई सवाल छोड़ चुकी है। क्योंकि मौत के पीछे उस जहरीली घूंट यानी शराब को वजह बताया जा रहा है, जो बिहार में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। छपरा के जीपुरा गांव में ये मौत शराब से हुई या किसी और कारण से, ये तो जांच में ही पता चल पाएगा। लेकिन परिजनों का साफ साफ कहना है कि मौत शराब पीने से ही हुई है। खाली 2 गिलास दारू के पियले बानी, सब खोखा करके पूछन कोनी 2 गिलास दारू पियले बानी। अब पी के आता फलाई नी त उल्टी होखे लगा, सब साफ सुथरा कोई नहीं। वही रात के 11 बज गए हमरा साथ। 2 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग बीमार हैं जिनका इलाज तरैया अस्पताल में चल रहा है, जबकि कुछ लोगों की आंख की रोशनी भी जाने की बातें हो रही हैं। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने छक के शराब पी थी। हम कल मम्मी के दारू पी ले बनी से 5-6 आदमी, तो हमार तबीयत बहुत खराब हो गई बा। उसके बाद 5-6 आदमी 2 जना के वो लोग को मालूम नहीं कि हमरा, क्योंकि हमार बहुत सीरियस तबीयत खराब बा। अब कहाँ से लिए लो कहाँ से ना लिए लो हमारा मालूम नहीं है। 5-6 आदमी हमने पानापुर में दारू पीनी है। 6 आदमी में पहचानते हैं किसी को? हाँ। किनको किनको? सुनील को पहचाने नहीं। अच्छा। और ये उनका देहांत पहले उनका चिन्हता नहीं। बस। अब सवाल है कि छपरा के जीपुरा गांव तक शराब कैसे पहुंची? क्या शराबबंदी वाले राज्य में
शराब आसानी से उपलब्ध है। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय में शौहर की सताई एक महिला इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही है। दहेज के लालची पति ने उसके साथ मारपीट हत्या की कोशिश के बाद न सिर्फ उसे घर से निकाल दिया है, बल्कि 1.5 महीने की बेटी को भी छीन लिया है। हाथों पर जख्मों के निशान दिख रही बेगूसराय की बकरी की इस महिला पर इसके पति ने इतने सितम ढाए हैं कि अब ये इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। और महिला थाने में गुहार लगाने पहुंची है। हैवान पति ने न सिर्फ इसके साथ मारपीट, दागने और फांसी लगाकर हत्या की कोशिश की, बल्कि इसकी 1.5 महीने की बच्ची को भी छीनकर इसे घर से बेदखल कर दिया है। काम नहीं करते, काम करने के लिए कहते हैं तो मारते हैं, गाली देते हैं। ये देखिए झटका भी दिए हैं, चीर-चार दिए हैं और ये हाथ भी चीर-चार दिए हैं। पूरा फैमिली भी फसरी भी लगाते थे, अभी तो गर्दन में चलना भी है। 5 साल पहले सोनमा के माँ बाप ने बड़े अरमानों के साथ अपनी बेटी की शादी की थी, लेकिन शादी के बाद ही दहेज के लालची पति ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पत्नी जब भी पति को कुछ कमाने के लिए कहती थी, पति शैतान बन जाता था। बार बार ये कहती माँ यहाँ कई मोटरसाइकिल दे ले, ऑटो रिक्शा निकाल के दे ले, तब रखबो नहीं तो नहीं रखबो। हमरा बेटी के बार बार कोनो दाग दै छथिन, कोनो चीर दै छथिन, कोनो फसरी लगबै छथिन। महिला प्रताड़ना की गंभीर शिकायत पर मुख्यालय डीएसपी ने जांच कराकर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इस संबंध में महिला थाना के द्वारा जांच की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है और तुरंत कार्रवाई की जाए। अब देखना है कि पुलिस कब तक शैतान मोहम्मद शोभराज के खिलाफ कार्रवाई करती है और इस महिला की बच्ची वापस दिलाकर इंसाफ दिलाती है। संतोष कुमार, न्यूज 18 बेगूसराय। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। सिवान से बड़ी खबर आ रही है। सिवान में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। गैस रिसाव होने से यह सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में 7 लोग झुलसे हैं, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुठनी के बलहू गांव की यह घटना बताई जा रही है। और अब बात तो भोजपुरी की। भोजपुरी को भाषा का दर्जा देने के लिए संसद में आवाज उठी। यह आवाज किसी और ने नहीं बल्कि आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद दिनेश लाल उर्फ निरहुआ ने उठाया। पहली बार लोकसभा में बोलते हुए निरहुआ ने भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का मामला उठाया। साल भाजपा पसंद, लिट्टी चोखा से बप्या, तू तक रहे संडे मंडे हम कहीं एतवार। हार ना पसंद, चीज भरल हमार खून में, खून से बिहारी बहे सांस में बिहार, खून से बिहारी बहे सांस में बिहार। ये है ठेठ भोजपुरी में रैप, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। तोड़ गलिए पे बेटा हम पंजाबी आया नहीं यहाँ पे मेरे रिश्ते बनाने, नहीं रिश्तेदारों के संग में रिश्ते निभाने। भोजपुरी को हक दिलाने के लिए मंगलवार को सदन में भी आवाज गूंजी और वो आवाज थी जाने माने भोजपुरी कलाकार और आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद दिनेश लाल निरहुआ की, जिन्होंने पहली बार लोकसभा में बोलते हुए भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का मामला उठाया। 16 देशों में बोली जाने वाली भाषा, जिसकी जड़ें लगभग 1000 साल पुरानी है, जिसको भारत से बाहर कई देश स्वीकार कर चुके हैं, जिसको यूनेस्को सम्मान दे रहा है, क्या इस भाषा को अपने देश में संवैधानिक दर्जा का हक नहीं है अध्यक्ष जी? जाहिर है भोजपुरी भारत समेत 16 देशों में बोली जाती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए 18 बार इसको लेकर प्राइवेट मेंबर बिल आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कहा जाता है कि भाषा हमारे अस्तित्व का। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अपनी फिटनेस को लेकर काम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले तेजस्वी की जीभ खींचने का वीडियो सामने आया था। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर टेबल टेनिस खेलते हुए एक वीडियो साझा किया है। दरअसल बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में भाग लेने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस्वी को फिट रहने की सलाह दी थी, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष लगातार अपने फिटनेस को लेकर सजग दिख रहे हैं।
और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।